सलाम जुले अदब। बर्फ़ आया तो बहारों ने लुटेगा खुशबू, फूल तो फूल है कांटों में भी आएगा खुशबू। तो इसी तरीके से और एक कविता, आपका हस्ती आपका सोच है, शरीर तो आपका हड्डी और गोश है, जवानी का मस्ती बुढ़ापे में बोझ है। तो ये प्रोग्राम इस बर्फ़ के बीच में बिलखुसूस नन्हे बन्ने बच्चों के लिए, प्यारा सा बच्चों के लिए, इस देश का, इस लद्दाख का, इस दुनिया का आने वाला फूल का कलियों के लिए। तो आप लोग ज़रूर सुन लीजिए प्यारे से बच्चे। तो आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहे हैं इस बर्फ़ के बीच में, ये कविता आपने सुना तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपका हस्ती आपका सोच है, शरीर तो हड्डी और गोश है, जवानी का मस्ती बुढ़ापे में बोझ है। वो क्यों कहा है कि आज का दिन बर्फ़ पड़ रहे हैं, देखो इतना खूबसूरत बर्फ़, इतना इंच लद्दाख का अंदर देखो 4 इंच का करीब। तो इस बर्फ़ से 70% लोग खुश हैं। बर्फ़ आएगा, फिर पहाड़ों से पानी आएगा, ये सारे जो आज आपको चादर बिछाए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हरियाली होगा, खूबसूरत होगा। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, ओहो आज बर्फ़ पड़ा मेरी दुकान बंद होगी, आज बर्फ़ पड़ा मेरा ऑफिस बंद होगा, ओहो या क्या मुसीबत हो गया, ये सोचने वाले भी लोग हैं। दुनिया बराबर नहीं है। तो हम आपको, मैंने शुरू में कहा प्यारे सा नन्हे बच्चों के लिए, वो मैंने क्यों कहा है कि आपका अगर सोच सही है तो आज का दिन को आप बारान रहमत कहा जाए। तो आज देखो यहाँ हम कहते हैं ना, ओहो रहमत आ रहे हैं, या हमें ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, मतलब खुशी के दिन। तो देखो अब मेरा शरीर पे रहमत गिर रहा है इन बॉडियों में। तो आप बच्चों से मेरे कहने का मतलब ये है कि उसे बोलना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैंने बचपन में तंबाकू खाया, खैनी। आज मैं, जब मेरे पास स्कूल के बच्चे आते हैं, प्यारे से बच्चे लोग आते हैं, नन्हे बन्ने बच्चे आते हैं, तो मैं इनको खाए नहीं दिखाता हूँ। मैं अभी भी, मैं आपको भी दिखाऊंगा, शायद इधर नहीं होगा, हाँ है ये। तो ये सबसे गंदी चीज़ है, सबसे गंदी चीज़ मैं आपको बता दूं। ये सबसे पहले हम और आपका सेहत से खेलता है। इसमें लिखा हुआ है, वार्निंग दिया है, ये कैंसर बन सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। एक, उसके बाद जब ये इसका बहुत बदबू, लोगों को बदबू नज़र आते हैं तो देखते ही बोलते हैं यार क्या है यार, बदबू आता है। 2 नंबर 3, हमारा पैसे से खेलते हैं। फिर भी आप सब गोबाली का सुनता है, पसंद भी करता है। गोबाली को शायद तकरीबन ज़्यादातर लोग अच्छा आदमी भी मानता होगा, लेकिन सबसे बुरी काम गोबाली ये कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यही अपील करते हैं, ये सारे चीज़ें जब आप बचपन में सीखा जाते हैं, सीखने के बाद जब आप उस बुरी आदत में आ जाते हैं, तो जब आप गोबाली तंबाकू से नहीं बच पा रहा है, आज भी जेब में रखा हुआ है, तो क्या आप बुरे काम से बच सकता है? नहीं बच सकते हैं। आप झूठ बोलने से बच सकता है? आप नहीं बच सकते हैं। तो मेरा अपील ये है कि आज के मैं बच्चों को, प्यारे से बच्चों को मैं कहते हैं कि ये तंबाकू, ये नशा, ये झूठ बोलना, ये माँ बाप का साथ आप गलत व्यवहार करना, ये सारे चीज़ें भी एक नशा होता है। वो नशा जब आपने बचपन में सीख लिया, फिर आप बाद में आप कभी आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है, कोई आदमी मज़ाहिया तौर पर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सीख जाते हैं, तो जब आप, कोई आपका साथ दोस्त हो या आप यार आपको मजाक से बोलेंगे यार थोड़ा टेस्ट करो, तो आप समझ लो कि यही आपका ज़िंदगी की बर्बादी शुरू हो रहा है। टच तक नहीं करना है आपको, शराब हो, मजाक तक नहीं करना है, तब आप इस चीज़ से बच सकते हैं। आप सोचेंगे यार क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं थोड़ा से पी लेते हैं, या शराब यार क्या फ़र्क पड़े, मैं टेस्ट करते हैं ये क्या चीज़ है। इसी से आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाते हैं।
तो आप बचपन में आप मज़ाहिया तौर पर अब कोई आदमी इधर से जा रहे हैं तो उसको मजाक के तौर पर यार फलाना या बेटा ये काम करना, या कोई आपको उस्ताद कहेंगे बेटा ये काम करना, आप तो उससे प्यार से कहता होगा नहीं मजाक से करता है, लेकिन वही मजाक आपके आदत बन जाते हैं। तो मेरा मानना ये है बेटा देखो, मैं जो भी आपको कहते हैं मैं अपना शरीर पे अपना बॉडी पे किए हुए काम कहते हैं। हम आपको मैंने आपको मेरे वीडियो आप लोग देखते हैं तो सबसे पहले कि क्योंकि मुझे बहुत पसंद आते हैं आप लोगों का नाम एक बार बोलने में हर वीडियो में, क्योंकि जब मैं कहीं बाज़ार में जाता हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक दिन हमारे यहाँ इसी लेक के अंदर एक आइस हॉकी खेल रहा था। सुबह 7 बजे आइस हॉकी देखने के लिए जाना था। मैंने गाड़ी छोड़कर यहाँ से पैदल चला गया। जब मैं पैदल गया तो रास्ते में लोगों से मिला, ज़्यादातर प्यारे से बच्चों से मिला। कोई ऐसे मुझसे लपट रहे हैं, कोई कहते हैं अंकल जी आपको वीडियो देखते हैं, कोई कहते हैं आप बस। उसके बाद कई माँ बहन से मिला, ओहो आपका वीडियो ने मेरे बच्चे बिल्कुल लाइन पे आ गया, आपका वीडियो देखकर मेरे बच्चे आज मेरे इज़्ज़त करते हैं, आपका वीडियो देखकर मेरे बच्चे आज उस्ताद का इज़्ज़त करते हैं। कई उस्ताद ने भी कहा, तो मुझे भी बोलने में अच्छा लगता है। तो बातें करते 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 जब मैं वहाँ आइस हॉकी देखने के लिए गया, वहाँ तक खेल ख़त्म हुआ था आइस हॉकी। जब ख़त्म हुआ तो मैंने वहीं से एक वीडियो बनाया। आज मैंने प्यार मोहब्बत का आइस हॉकी खेला, बच्चों ने मेरे साथ लपेट रहा था, माँ बहन मुझे दुआ दे रहा था, बोला जी आपका जो वीडियो बहुत अच्छा हो रहा है आपको, क्योंकि मैं जो कहते हैं सचमुच में अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, मैं एक लफ्ज़ अपने झूठ बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसके बारे में मैं किसी दिन और आपको कहेंगे। आज मैं बारान रहमत के बारे में मुझे खुशी होकर मैंने सोचा इस खुशी के साथ इस रहमत के साथ आप गुलाब बच्चे आपको ही मुखातब करूं। बाकी हम जैसा उम्र हमने जो सीखा मैंने आपको बता दिया, मेरे जो खाने वाला कहानी बता दिया। तो उसके बाद बेटा देखो आपको मैं और एक बात कहते हैं, मेरा अपना ज़िंदगी में तो मेरा दादा मरहूम था, माँ बाप 71 में पाकिस्तान चला गया, बस मेरा दादा ज़ईफ़ दादा था। तो उस वक़्त लोग क्या करते थे, हम जब जैसे शम एरिया हो या लद्दाख या तुर्तुग एरिया में खुबानी अखरोट काफ़ी होते हैं, तो हम अखरोट खाने के बाद दान से तोड़ते थे। और जब हम खुबानी खाते हैं खाने के बाद फिर हम गिरी को दान से तोड़ता, तो मेरे दादा मुझे बहुत गालियाँ देते थे, बोला अब तुम ये तोड़ रहे हैं, देख लेना जवानी में जब बुढ़ापे आएगा एक दांत भी नहीं रहेंगे। हम नहीं सुनते थे, हम सोचे यार ये बुढ़ा ऐसे कहते रहते होंगे। आज अब देखो मेरे एक दांत नहीं है, एक भी दांत नहीं, खाली हो गया। तो मैं आप लोगों से भी यही कहते हैं। तो उसके बाद हम कहते हैं कि आप लोग जब हम तकरीर सुनते हैं, हम किसका सुनते हैं? जिसका नाम बड़ा है, जिसने अच्छा प्रैक्टिस करके स्पीच करता है, हम उनका सुनते हैं। सुनता ज़रूर है, वो आपका दिल पे नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं कि एक बड़ा अफसर आपका सामने आया, नाम बहुत बड़ा है, दाएं बाएं पुलिस बैठ के, बड़ा बॉडीगार्ड बैठ के वो आपको लेक्चर करते हैं, तो आप सुनता ज़रूर है लेकिन आपका दिल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं एक मिसाल फिर आपको बता दूं। तो एक आदमी बहुत अच्छा आदमी था, बहुत नेक आदमी था, वो हर किसी को लोगों को नेक काम की तरफ बुलाते थे, तकरीरें करते थे, मेहनत बहुत करते थे, लेकिन उसका बातों पे कभी असर नहीं पड़ता। तो एक आदमी बहुत चालाक आदमी था आप जैसा, तो उसने उनका बेबी से कहा यार ये जो आदमी न तकरीर करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन लोगों को टच से मस नहीं होता है, तो यार इसका अंदर कोई कमियां होगा। तो अब उनके घर में आया, उनका मीम साहब से कहा भाई आपका जो ये जनाब अली बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आते हैं, क्या इनके पास कमियां हैं? तो कोई कमी नहीं है, बहुत इबादत गुजार है, बहुत अच्छे है, बहुत नेक है, लोगों को मदद भी करता है, हर वक्त लोगों के बारे में सोचता है, नहीं कुछ न कुछ होगा। तो उन्होंने कहा बस एक कमी है, वो कहते हैं कि शाम को आने के बाद, वो थकने के बाद शाम को एक घूंट शराब पीता है, कहते हैं कि खुदा गफूर रहीम है, अल्लाह रहम वाला है, बस गफूर रहीम करके एक घूंट शराब पीता है। तो उसने अब बेबी से कहा फिर आप ऐसा करना,
آج یا جب یہ آتے ہی بولیں گے کہ خدا غفور الرحیم ہے، خدا رحم کرنے والا ہے، تو آپ یہ بھی بتا دینا پھر خدا غصے والا بھی ہے، خدا بڑا قہر برپانے والا بھی ہے، اب یہ بتا دینا۔ تو وہ سکھا کے گیا وہ آدمی، تو جب آتے ہی وہ شراب پینے لگا تو اس نے کیا کہا، ہو اللہ رحم والا ہے کہنے لگا۔ بیوی نے ادھر سے بولا اللہ تو غصے والا بھی ہے، اللہ قہر والا بھی ہے۔ بس اس کے دماغ میں آئے گا، اوہو اللہ تعالیٰ تو پھر خدا تو پھر ایشور تو پھر وہ غصے والا بھی ہے، جب ان کا غصہ ہم پہ پڑے گا پھر ہم بچ نہیں پائیں گے۔ تو اس نے گلاس کو دیوار پہ مار دیا، اس نے شراب بند کر دیا، کیونکہ شراب کسی بھی مذہب میں ایمان کا، عزت کا، پیسے کا کھیل کرنے کے، کھلواڑ کرنے کے بہت بڑا مشین ہے، یہ تو ہر کوئی مانتے ہیں۔ تو اس نے دیوار پہ مار دیا گلاس کو، شراب بند کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسرا دن پھر وہ اپنا تقریر میں گیا، بولنے کے لیے گیا، تو لوگوں کے دل میں لگ گیا، کیونکہ آپ اور میرا آتما بھی آپس میں ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن اپنا آپ کا آتما اور میرا آتما جوڑتے ہیں، تبھی جوڑتے ہیں کہ جو آدمی بولنے والا نئے دل سے بولتے ہو، کھل کے بولتے ہو، وہ بھی آپ کا تو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں لیکن آپ کا دل کو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک چیز شاید خیر بعض لوگ مجھے کومنٹس بھی کرتا ہے، کہتا بھی ہے تم ان پڑھ ہے، تم بھلا ان پڑھ، وہ تو آئے گا ہی، تو کبھی مجھے میں مایوس ہو جاتے ہیں، یار چھوڑو کیا ہے یوٹیوب پر، اس کے بعد تم بہت پیسہ کماتا ہوگا، یوٹیوب میں اتنا آتا ہوگا، کیونکہ نگیٹو ہی لیتے ہیں۔ تو میں تو مونیٹائز جو بھی کچھ نہیں کر، میرے پاس یہی ایک مقصد ہے، یہی ایک میرا سوچ ہے، یار دیکھو اوپر والے نے مجھے میرے ہاتھ پاؤں میں ہاتھ کام کرنے کا جوش دے دیا، زندہ ہے، کہیں ایک ہاتھ نہیں ہوتا یا ایک پاؤں نہیں ہوتا تو ہم کیا کر سکتا تھا، یہ دے دیا۔ تو اوپر والے نے ایک سوچ بنا لیا، یار تو اب ایسا کام کرو، ویسا کام کرو، زمین پہ تو محنت کرو، پیڑ پودوں پہ محنت کرو، تاکہ قیامت تک یہ پیڑ پودا کا نسل جاری رہیں گے۔ تو یہ میرے دماغ میں آنے کے بعد اب میں خود اپنا آپ یہ کرتے رہیں گے، میرے دل میں یہ سوچیں گے، یار میرے گھر میں ہو، ان کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، جو میرے پاس ہے یہ ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، جو ہنر میں نے سیکھا ہے وہ فلانا آدمی کو نہیں سیکھنا چاہیے، اسے چھپا کے رکھنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے اوپر والا میرے دماغ خراب کر دے، ہو سکتا ہے اوپر والا میرے صحت خراب کر دے۔ تو میں اس ڈر سے میں بولتے ہیں کہ اوپر والے نے مجھے جو سوچ دیا ہے میں کام کرنے کا، میں سوچتا ہوں کہ یہ آپ تک پہنچائے۔ تو اور دوسرا میرے زندگی کا، میں اپنے کتنا بار آپ لوگوں نے سن چکا ہے، آج تک دیکھو ہر کوئی لداخ کے آفیسر ہو یا سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو مجھے بہت پسند کرتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، چاہتا ہے۔ اگر میں جہاں بھی جا کر، کسی این جی او ہو، کہیں سے بھی جا کر اگر میں کچھ مانگا تو مجھے معلوم ہے کبھی مجھے منع نہیں کروں گے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو سرکار دیتے ہیں یا کوئی بھی دیتے ہیں تو یہ پیسے کے لیے بیٹھے ہیں مستحق لوگ، بیچارے لوگ گھر میں بھوکے بیٹھنے والا بھی ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی ہے، گھر کا بغیر کرائے میں بیٹھا ہوا لوگ بھی ہے، ان کے لیے یہ پیسہ آتا ہے، ٹیکس جو ہم اور آپ کا ٹیکس۔ لیکن وہ پیسہ آج میرا ہاتھ مضبوط ہے، پاؤں مضبوط ہے، صحت مضبوط ہے، ان کا حق جب ہم کھائیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت ہم کوئی دینے والا بن جائے، نہ کہ لینے والا بن جائے۔ تو بیٹا دیکھو، آپ بھی اچھا آدمی اگر بننا ہے تو آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ پڑھنے کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتا دوں، ایک ایجوکیشن ایک ایسا ہے، کسی نے اے بی سی بنایا شروع میں، کسی نے کا کھا بنایا، کسی نے الف بے بنایا، پھر اس کا ایک کتاب کا شکل دے دیا، پھر اس کو آگے بڑھا کر آج اسی کو کہتے ہیں ایجوکیشن، اسی کو کہتے ہیں تعلیم۔ تو میں نے اور ایک کویتا میں آپ کو سناؤں، میں جو بناتے ہیں کبھی صاف آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، کیونکہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے وہ اسٹرانگ اردو مجھے نہیں آتا۔ تو میں نے سوچا پڑھی ہوئی کتاب، نکلی ہوئی دعا آسمان میں جا کے راکھ ہو جاتے ہیں، آپ نے کیا ہوا کام، دیکھا ہوا کام آپ کے لیے چراغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا ہاتھ سے کیا ہو وہ کام آپ کا صحیح ہے،
आपने खुद अपना आँखों से किसी ने मेहनत की हुई आपने देखा हो, तो फिर आपका दिल में हसरत आएँगे यार, ये आदमी इतना कर सकते हैं, तो हमसे कमज़ोर भी है, हमसे ये मतलब हर हालात में है, तब भी ये आदमी इतना कर पा रहा है, इन्होंने ये किया है, तो हम क्यों ना करें? तो मेरा सोच ये है कि दूसरा मैं आप लोगों को ये कहते हैं कि आपका सोच पॉजिटिव बनाने के लिए, आप एक अच्छा इंसान बनने के लिए, आप बड़ा होने के बाद मैं करूँगा अच्छा काम, ये नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर कोई ज़बानी बल्ती ज़बान हो या लद्दाखी ज़बान हो या हिंदी हो, वो ज़बान जो मादरी बचपन में जो सीखते हैं, उसको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। आपको पता है ऑटोमेटिक इतना बढ़िया आ जाते हैं। आज बल्ती ज़बान या लद्दाखी ज़बान किसी बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, बहुत काबिल आदमी को अगर हम वो सीखेंगे, 10 साल भी सीखेंगे तो उस आदमी से बराबर नहीं बोल पाएँगे। चाहे 20 साल कोशिश करेगा तब भी बोलेंगे ज़रूर, लेकिन लहज़ा नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? कि उसका बचपन में उसने नहीं सिखाया। यही तरीका आप और हमारा काम का भी है। तो आप जो बचपन में आप सिखाते हैं, वो काम आपके लिए एक ज़िंदगी है, आपका ज़िंदगी 20 साल से पहले है। मैं समझता हूँ अगर आप 20 साल से पहले आपने अपनी ज़िंदगी बना लिया, तो आपको एक असली ज़िंदगी मिल गया। अगर आप पढ़ लिख के बड़ा अफ़सर भी क्यों ना बने, जब आप में अखलाक नहीं है, तो सिर्फ़ वो अफ़सर सिर्फ़ सर्विस तक महदूद रहेंगे, रिटायर होने के बाद फिर वही गिर जाएँगे। एक आदमी मैं समझते हैं बहुत सारे लोग हैं, ना उनके पास कुर्सी है, ना उनके पास पावर है, ना उनके पास कुछ नहीं है, बस सिर्फ़ यही काम करते हैं कि लोगों को समझाते हैं, खुद मेहनत करते हैं, लोगों को मेहनत का तनकीद करते हैं। वो जब तक मरेंगे नहीं, जैसे महात्मा गांधी, कोई कहते हैं महात्मा गांधी गरीब था, कोई कहते हैं महात्मा गांधी अमीर था। कल मैंने सुना वो तो राजा का बेटा था, लेकिन उसने सारे चीज़ छोड़कर गरीबी में उतर के आया। तो मैंने गरीबी कहे तो मुझे एक कविता फिर आते हैं, बेटा आपके लिए मैंने फिर बनाया। मैंने बोला जवानी डिग्री के आड़ पे अय्यशी पर उतर आया, जवानी डिग्री के आड़ पे अय्यशी पर उतर आया, लगा दिया काम को ठोकर फिर गरीबी पर उतर आया। बुलंदी आपका ख्वाहिश था, बुलंदी आपका ख्वाहिश था, चटाई पर उतर आया, चौपाल से दहलीज पे आके पछताई पर उतर आया, चौपाल से दहलीज पे आके पछताई पर उतर आया। ये आप लोगों की नसीहत है। जब क्या कहते हैं, चूक गया चुड़िया, क्या कहूँ मुझे वो भूल गया, तो वो एक कहावत होते हैं। तो बस मैं वीडियो शायद लंबा हो गया, आप लोग कहते हैं लंबा हो गया, तो बस यहीं से हम प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं आप तमाम से और आप माँओं से, क्योंकि एक माँ एक ऐसा अपना लख्त जिगर है बेटा आपका, बेटी, उस पर आपका जान निशावर करेगा। अगर किसी माँ से कहेंगे इसमें से ये बेटा मारूं या तुझे मारूं, तो बोलेंगे कि मुझे मारो बेटा मत मारो। इतना मोहब्बत होता है बिलखुसूस माँ का और माँ बाप का। वो कभी नहीं चाहता है कि अपना बच्चा तकलीफ़ में हो, कभी नहीं चाहता अपना बेटा भूखा हो। दुनिया का दस्तूर है, गाय बकरी जानवर अपने बच्चों के लिए जान देता है, तो इंसान तो देगा ही देगा। लेकिन बेटा आपको समझना है, ये माँ बाप का प्यार आपका आने वाली ज़िंदगी के लिए सही नहीं है। आप ख़ुद को सोचना है कि मेरा मामा मेरे पापा मुझे काम नहीं करा रहा है, मैं ख़ुद जाके काम करना पड़ेगा। मेरा मम्मी मुझे रोटी बनवा नहीं रहा है, खाना बनवा नहीं रहा है, मैं ख़ुद जाके मम्मी के साथ होते हुए, मम्मी से साथ साथ मिलते हुए मैं सीखूँगा। तब आप एक सही इंसान बन सकते हैं, तब आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। ख्वाह आपको कुर्सी बिल्कुल ना हो, लेकिन ये है आप आज मैं इस मौके पर बिलखुसूस आप लोगों से ख़िताब होकर कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ आपका डिग्री, मैं समझता हूँ आपका पावर, ये सारे चंद दिन का खेल है। तो उसके बाद इसका असली कुंजी आपका मम्मी पापा है। तो मम्मी पापा का इज़्ज़त करना आपका पहला सबसे पहले इबादत है। ये हर मज़हब कहते हैं, हर धर्म कहते हैं। शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब मैं यहीं से ख़त्म करते हैं। मुझे बस आप लोगों से ही अपील करते हैं, मैं सोचते हैं कि आज थोड़ा सा वीडियो बना के आपको दे दिया तो समझ लो मैंने अपना बोझ थोड़ा कम कर दिया, या मैंने अपना थोड़ा कर्ज़ा मुझ पर था वो कर्ज़ा आप तक पहुंचा दिया, मुझे सुकून होते हैं। तो बस शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।